प्यारे भक्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि होली तो बस रंगों का त्योहार है और होली का दहन केवल लकड़ियां जलाने की रस्म, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। साल 2026 का होली का दहन को साधारण घटना नहीं है। ग्रहों की चाल बता रही है कि इस बार आकाश मंडल में एक ऐसा योग बन रहा है जो पिछले कई दशकों में नहीं देखा गया। एक छोटी सी गलती, बस एक छोटी सी चूक आपके पूरे परिवार पर भारी पड़ सकती है। क्या होगा अगर आप भद्राक काल के उस जहरीले समय में पूजा कर बैठे जब नकारात्मक शक्तियां अपने चरम पर होती हैं? क्या होली का दहन 2 मार्च को करना चाहिए या 3 मार्च को? यह सवाल केवल कैलेंडर का नहीं है, यह सवाल है आपके घर की सुख, शांति और सुरक्षा का। आज के इस वीडियो में हम उस रहस्य से पर्दा उठाएंगे जिसे जानने के लिए बड़े बड़े ज्योतिषी भी पंचांग के पन्ने पलट रहे हैं। वीडियो के अंत तक आपको वह सटीक समय पता चलेगा, वह एक खास उपाय पता चलेगा जो आपकी सोई हुई किस्मत को हमेशा के लिए जगा सकता है। लेकिन अगर आपने बीच में वीडियो छोड़ा तो शायद आप वह महत्वपूर्ण जानकारी खो देंगे जो इस साल आपके लिए जानना अनिवार्य है। तो चलिए समय के चक्र को पीछे ले चलते हैं और समझते हैं कि आखिर 2026 में ऐसा क्या खास होने वाला है। मित्रों, होली का दहन की रात को काल रात्रि भी कहा जाता है। यह वह रात है जब तांत्रिक और अघोरी अपनी सिद्धियों को जागृत करते हैं। वातावरण में ऊर्जा का प्रवाह इतना तीव्र होता है कि एक साधारण मनुष्य उसे महसूस तक कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न जो इस वर्ष 2026 में सभी के मन में उठ रहा है वह है तारीख का असमंजस। फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि कब शुरू हो रही है और कब खत्म हो रही है? इसी गणित में छिपा है आपकी पूजा की सफलता का राज। शास्त्र कहते हैं कि भद्रा काल में किया गया होली का दहन कुल का नाश कर सकता है। यह शब्द सुनकर शायद आपको डर लगे, लेकिन सत्य यही है। भद्रा सूर्यदेव की पुत्री और शनिदेव की बहन है। उनका स्वभाव इतना उग्र है कि ब्रह्मा जी ने उन्हें पंचांग के एक विशेष हिस्से में स्थान दिया है और कहा है कि जब भद्रा पृथ्वी लोक पर विचरण करेंगी उस समय कोई भी मांगलिक कार्य या अग्नि से जुड़ा कार्य नहीं किया जाएगा। और 2026 में भद्रा का साया होली का दहन पर बहुत गहरा मंडरा रहा है। अब बात करते हैं उस दुविधा की जो आपको परेशान कर रही है, 2 मार्च या 3 मार्च। पंचांग के अनुसार 2026 में फाल्गुन पूर्णिमा की तिथि 2 मार्च को दोपहर के बाद शुरू हो रही है। लेकिन यहीं पर एक पेंच है। जैसे ही पूर्णिमा शुरू होगी उसके साथ ही भद्रा भी अपना विकराल रूप लेकर खड़ी हो जाएगी। तो क्या 2 मार्च की रात को होली का जलाना सुरक्षित है या फिर हमें 3 मार्च का इंतजार करना चाहिए? इस रहस्य को सुलझाने से पहले आपको यह समझना होगा कि होली का दहन की अग्नि साधारण अग्नि नहीं होती। यह वह अग्नि है जिसमें अहंकार जलकर खाक होता है और भक्ति का सोना तपकर कुंदन बनता है। याद कीजिए उस पौराणिक गाथा को, भक्त प्रहलाद की कथा को। हिरण्यकश्यप, वो अहंकारी राजा जो खुद को भगवान मानता था, उसने अपनी ही बहन होलिका को यह आदेश दिया कि वो प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ जाएं। होलिका के पास एक वरदान था, एक ऐसी चादर जो उसे आग से बचा सकती थी। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक छोटा सा बालक, मात्र कुछ वर्ष का प्रहलाद, जिसके मुख पर न डर है न भय, केवल नारायण का नाम है। और दूसरी तरफ क्रूरता की मूरत होलिका, जिसे अपने वरदान पर घमंड है। लकड़ियों का ढेर सजाया गया, आग लगाई गई, लपटें आसमान छूने लगी। पूरा नगर यह तमाशा देख रहा था। सबको लगा कि आज प्रहलाद का अंत निश्चित है, लेकिन नियति ने कुछ और ही लिख रखा था। अचानक तेज हवा चली। वह चादर जो होलिका ने ओढ़ रखी थी उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई। होलिका जो आग से सुरक्षित थी वह जलकर राख हो गई और प्रहलाद जिसे मारने की साजिश रची गई थी वह अग्नि के बीच से जीवित और सुरक्षित बाहर निकल आए। यह कथा हमें क्या सिखाती है? यही कि जब आप ईश्वर पर भरोसा रखते हैं तो बड़े से बड़ा संकट भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन शास्त्रों में नियमों का पालन भी ईश्वर की भक्ति का ही एक रूप है। इसलिए हमें सही समय और सही मुहूर्त का पालन करना ही होगा। अब वापस आते हैं 2026 के गणित पर। 2 मार्च 2026 को पूर्णिमा तो है, लेकिन भद्रा का साया पूरी रात तक खींच रहा है। ज्योतिष शास्त्र स्पष्ट कहता है कि भद्रा मुख में होली का दहन सर्वथा वर्जित है। अगर भद्रा पूछ में हो
तो विशेष परिस्थितियों में दहन किया जा सकता है। लेकिन 2026 के ग्रहों की स्थिति बता रही है कि 2 मार्च की शाम को भद्रा का प्रभाव पृथ्वी पर रहेगा। ऐसे में जो लोग हड़बड़ी में बिना सोचे समझे 2 मार्च की शाम को ही होलिका दहन कर देंगे, वो अनजाने में नकारात्मक ऊर्जा को अपने घर आमंत्रित कर सकते हैं। तो क्या सही तारीख 3 मार्च है? ध्यान से सुनिए। 3 मार्च 2026 को पूर्णिमा तिथि प्रदोष काल तक रहेगी या नहीं, यह देखना सबसे महत्वपूर्ण है। धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु जैसे प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि होलिका दहन के लिए पूर्णिमा तिथि का होना और भद्रा का ना होना दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए, के साथ ही समय प्रदोष काल का होना चाहिए, यानी सूर्यास्त के ठीक बाद का समय। इस साल 2026 में स्थिति यह बन रही है कि 3 मार्च की शाम को पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही होगी, लेकिन प्रदोष काल में पूर्णिमा का स्पर्श मिलेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि 3 मार्च की शाम को भद्रा का कोई डर नहीं होगा। भद्रा पाताल लोक में जा चुकी होगी। इसका अर्थ यह हुआ कि सुरक्षा की दृष्टि से और शुभता की दृष्टि से 3 मार्च 2026 की शाम होलिका दहन के लिए सबसे उपयुक्त और श्रेष्ठ मानी जा रही है। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे गुप्त उपाय की बात की थी, एक ऐसा उपाय जो होलिका की राख से जुड़ा है। लेकिन उस उपाय को जानने से पहले आपको पूजा की सही विधि जाननी होगी। बहुत से लोग बाजार से कुछ भी लकड़ी खरीद लाते हैं और जला देते हैं। यह बहुत बड़ी गलती है। होलिका दहन में कभी भी पीपल, बरगद, समी या आंवला जैसे पवित्र पेड़ों की लकड़ी नहीं जलानी चाहिए, इससे पितृदोष लगता है। आपको गूलर की लकड़ी, अरंड की लकड़ी या फिर गाय के गोबर से बने उपलों का ही प्रयोग करना चाहिए। गाय के गोबर के उपले सबसे शुद्ध माने जाते हैं, क्योंकि इनमें वातावरण को शुद्ध करने की क्षमता होती है। जब आप होलिका पूजन के लिए जाएं तो अपनी थाली में कुछ विशेष चीजें जरूर रखें। कच्चा सूत, हल्दी की गांठ, बतासे और सबसे जरूरी एक नारियल। जब आप होलिका की परिक्रमा करें तो उस कच्चे सूत को होलिका के चारों ओर लपेटते जाएं। यह सूत आपके जीवन की उन समस्याओं का प्रतीक है जो आपको जकड़े हुए हैं। जैसे जैसे यह सूत जलता है, वैसे वैसे आपकी परेशानियां भी जलकर राख हो जाती हैं। परिक्रमा कितनी करनी है, यह भी एक रहस्य है। आमतौर पर लोग 3 या 7 परिक्रमा करते हैं। लेकिन अगर आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार है या कर्ज का बोझ बहुत ज्यादा है, तो इस बार 2026 में आप विषम संख्या में नहीं बल्कि 8 परिक्रमा लगाएं, क्योंकि 2026 का कुल योग 10 होता है और अंक ज्योतिष में इसका विशेष महत्व है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, परिक्रमा करते समय अपने इष्ट देव का ध्यान कतई न छोड़ें। अब मैं आपको वह बात बताने जा रहा हूं जिसका जिक्र मैंने वीडियो के शुरू में किया था। एक ऐसी गलती जो 90% लोग करते हैं। वह गलती है होलिका दहन के बाद तुरंत घर वापस आ जाना और पीछे मुड़कर देखना। जी हां, यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन तंत्र शास्त्र कहता है कि जब होलिका जल रही होती है तो उसमें से बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाएं बाहर निकलती हैं और विलीन होती हैं। उस समय कई अदृश्य शक्तियां वहां सक्रिय होती हैं। जब आप पूजा करके लौटें तो सीधे अपने घर आएं, किसी चौराहे पर ना रुकें, किसी से बात ना करें और सबसे जरूरी, पीछे मुड़कर जलती हुई होली को ना देखें। ऐसा माना जाता है कि पीछे मुड़कर देखने से आप उस नकारात्मकता को अपने साथ जुड़ने का आमंत्रण दे देते हैं। आइए अब थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि 3 मार्च 2026 को शुभ मुहूर्त क्या होगा। पंचांग की गणना के अनुसार 3 मार्च को सूर्यास्त के बाद शाम 6:25 से लेकर रात 8:50 तक का समय सबसे उत्तम, सबसे पवित्र, सबसे शक्तिशाली है। इसे नोट कर लीजिए। शाम 6:25 से रात 8:50 यह वह समय है जब भद्रा का साया नहीं होगा। पूर्णिमा की सकारात्मक ऊर्जा अपने चरम पर होगी। इस समय की गई पूजा सीधे ईश्वर तक पहुंचती है। लेकिन अगर किसी कारणवश आप इस समय पूजा ना कर पाएं तो क्या करें? क्या कोई दूसरा विकल्प है? जी हां, निशीत काल। यह मध्य रात्रि का समय होता है,
लेकिन यह समय केवल तांत्रिक क्रियाओं या विशेष साधनाओं के लिए होता है। गृहस्थ लोगों के लिए, परिवार वाले लोगों के लिए प्रदोष काल यानी शाम का समय ही सर्वश्रेष्ठ है। अब बात करते हैं राशि के अनुसार आपको अग्नि में क्या अर्पित करना चाहिए। यह जानकारी आपके भाग्य को बदल सकती है। मेष और वृश्चिक राशि के जातक आप लोग, वृषभ और तुला राशि वाले आप लोग कपूर और सफेद तिल अग्नि को समर्पित करें। इससे आपके जीवन में विलासिता और सुख की वृद्धि होगी। शुक्र ग्रह प्रसन्न होंगे। मिथुन और कन्या राशि के लोग आप हरी मूंग की दाल और इलायची होलिका में डालें। यह आपकी वाणी को मधुर करेगा और व्यापार में रुकी हुई प्रगति को गति देगा। कर्क राशि के जातक आप चावल और थोड़ा सा दूध अग्नि में अर्पित करें। इससे मानसिक शांति मिलेगी और तनाव दूर होगा। सिंह राशि वाले आप केसर और गेहूं के दाने अर्पित करें। यह सूर्य को मजबूत करेगा और आपको समाज में मान सम्मान दिलाएगा। धनु और मीन राशि के लोग आप पीली सरसों और हल्दी की गांठ अग्नि में डालें। गुरु ग्रह की कृपा से धन और ज्ञान की वर्षा होगी। मकर और कुंभ राशि के जातक आप काले तिल और लोभान का प्रयोग करें। शनिदेव की कृपा से आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। मित्रों, यह उपाय छोटे लग सकते हैं, लेकिन इनका प्रभाव बहुत गहरा होता है। जब आप अपनी राशि के स्वामी ग्रह की प्रिय वस्तु को अग्नि के माध्यम से देवताओं तक पहुंचाते हैं तो उसका फल कई गुना होकर आपको वापस मिलता है। अब समय है उस महा उपाय को जानने का जो आपको धनवान बना सकता है। यह उपाय आपको होलिका दहन के अगले दिन सुबह करना है, यानी जब आग शांत हो जाए। आपको क्या करना है? होलिका दहन की अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान आदि करके शुद्ध हो जाएं, फिर होलिका दहन स्थल पर जाएं। वहां की राख जो अब ठंडी हो चुकी होगी उसे प्रणाम करें। उस राख को थोड़ा सा उठा लें। इस राख को होली भस्म कहते हैं। यह कोई साधारण राख नहीं है। इसमें देवताओं का आशीर्वाद और अग्नि की शुद्धता समाहित है। इस राख को घर ले आएं। इसमें थोड़ा सा नमक और राई मिलाएं। अब इस मिश्रण को एक लाल कपड़े में बांधकर एक पोटली बना लें। इस पोटली को अपनी तिजोरी में या जहां आप पैसा रखते हैं वहां रख दें। विश्वास मानिए, 2026 खत्म होने से पहले आप देखेंगे कि आपके धन के स्रोत कैसे खुलने लगे हैं। यह राख आपके धन को नजर लगने से बचाएगी और बरकत को खींच कर लाएगी। इसके अलावा इस राख का तिलक अपने माथे पर और अपने बच्चों के माथे पर जरूर लगाएं। यह एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। बुरी नजर, ऊपरी हवा या किसी की ईर्ष्या, कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके परिवार का बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। एक और महत्वपूर्ण बात जो आपको ध्यान रखनी है, होलिका दहन की रात को घर में कलह क्लेश बिल्कुल ना करें। यह रात प्रेम और सौहार्द की है। अक्सर देखा गया है कि त्योहारों पर छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो जाते हैं। याद रखिए, जिस घर में इस रात को रोना धोना या चिल्लाना होता है वहां लक्ष्मी कभी नहीं ठहरती। अपने घर के वातावरण को सुगंधित रखें। गूगल या लोबान की धूप जलाएं। गर्भवती महिलाओं को होलिका दहन के समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। बुजुर्ग कहते हैं कि गर्भवती महिलाओं को होलिका की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए और ना ही जलती हुई अग्नि को बहुत करीब से देखना चाहिए। यह गर्भस्थ शिशु के लिए अच्छा नहीं माना जाता। वे दूर बैठकर केवल हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। प्रहलाद की रक्षा करने वाले नारायण उनके शिशु की भी रक्षा करेंगे। मित्रों, 2026 बहुत बदलावों वाला साल है। दुनिया भर में उथल पुथल मची है। ऐसे में हमारी संस्कृति और हमारे रीति रिवाज ही हैं जो हमें एक सूत्र में बांधे रखते हैं और हमें मानसिक बल देते हैं। होलिका दहन हमें सिखाता है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। जैसे प्रहलाद ने विश्वास नहीं छोड़ा, वैसे ही आप भी अपने जीवन की कठिनाइयों से हार ना माने। यह होली आपके जीवन के सारे कष्टों को जला दे और आपके जीवन में खुशियों के नए रंग भर दे। तो निर्णय स्पष्ट है, 2026 में होलिका दहन का पर्व 3 मार्च को मनाना ही शास्त्र सम्मत
और कल्याणकारी है। 2 मार्च के भ्रम में ना रहें, भद्रा के साए से बचें और शुभ मुहूर्त में ही पूजा करें। अपने रिश्तेदारों और मित्रों को भी यह जानकारी दें ताकि वह भी किसी गलती का शिकार ना हो। धर्म का प्रचार करना भी एक पुण्य का काम है। इस वीडियो में बताई गई हर एक बात प्राचीन ग्रंथों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित है। हमारा उद्देश्य आपको डराना नहीं बल्कि जागरूक करना है, क्योंकि जानकारी ही बचाव है। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है या आप अपनी राशि के बारे में कुछ विशेष जानना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। हम कोशिश करेंगे कि आपके हर सवाल का जवाब दे सकें। होलिका दहन की अग्नि आपके अंदर के क्रोध, लोभ और मोह को जला दे और जब आप अगली सुबह उठें तो एक नई ऊर्जा, एक नए उत्साह के साथ अपने जीवन की नई शुरुआत करें। याद रखें, 3 मार्च 2026 शाम 6:25 से तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। याद रखें, सामग्री आज ही नोट कर लीजिए। अंत में मैं बस इतना ही कहूंगा कि ईश्वर उन्हीं की मदद करता है जो सही राह पर चलते हैं। धर्म के रास्ते पर चलें, नियमों का पालन करें और फिर देखें चमत्कार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करते हुए होलिका की अग्नि को नमन करें। मित्रों, यह जानकारी बहुत कीमती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन में आपको कभी भी सफलता हासिल नहीं होगी और आप पूरे साल परेशान ही रहोगे। भक्तों, इस वीडियो में हम आपको ऐसे पेड़ बताएंगे जिन्हें छूने मात्र से आपकी गरीबी तत्काल दूर हो जाएगी। जी हां दोस्तों, मां लक्ष्मी की आप पर ऐसी कृपा होगी कि आने वाले समय में आप धनवान बन जाओगे। अगर आप 4 मार्च होली के दिन यह जो पेड़ मैं बताता हूं, उन पेड़ों को छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, पूज्य गुरु ने अभी अपनी कल की राधा रानी की कथा में गुरुजी ने बताया कि अगर आप साल भर पूजा पाठ, टोने टोटके उपाय करते करते थक गए हो और आपको रत्ती भर भी फायदा नहीं हुआ हो तो गुरुजी ने बहुत विशेष और रामबाण उपाय बताया है। 4 मार्च होली, इस बार 44 साल बाद दुर्लभ संयोग में आसमान लाल होने वाला है और साधु संत ने भी इन वृक्षों के बारे में बताया है। तो जो पेड़ के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप उसे हमारे बताए अनुसार सही समय और शुभ मुहूर्त देखकर छू लेते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में कुछ दिनों बाद धन की वर्षा होने लगेगी। फिर आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, खुशियां से भर जाएगा आपका घर। यदि आप 4 मार्च होली के दिन इस देव वृक्षों को छू लेते हो तो तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु, महेश का आपको आशीर्वाद मिल जाएगा। अगर आज का यह वीडियो पूरा देख लेते हो तो निश्चित है कि आपके जीवन की अभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों, आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। आपका जीवन इस होली के शुभ अवसर पर ना बदल जाए। तो दोस्तों, मुझे बताना, तो चलिए जानते हैं कि कौन से ऐसे पौधे हैं जिनको 4 मार्च होली के दिन छू कर आ जाना है। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि या अपने शुभ नाम को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम आपकी राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। तो चलिए भक्तों, अब हम इस वीडियो पर ज्यादा बकवास ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हिंदू संस्कृति में कई तरह के पौराणिक मान्यताओं को महत्व दिया गया है कि कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि देव वृक्ष कहे गए हैं और काफी शुभ भी माने गए हैं। प्रकृति में मौजूद कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि हमारे जीवन में चल रही परेशानी को दूर कर देते हैं। खास बात यह है कि पेड़ पौधे की न सिर्फ लोग पूजा करते हैं बल्कि औषधि के रूप में भी प्रयोग करते हैं। यह कई प्रकार की बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक करते हैं और वेद पुराणों में भी कई प्रकार के पेड़ पौधों का उल्लेख है। भक्तों, यदि आप भी 4 मार्च होली के दिन इन वृक्षों को छू लेते हो तो आपको भगवान विष्णु का ऐसा आशीर्वाद मिलेगा जिससे कि आपके जीवन की समस्त परेशानियां दूर हो जाएंगी। दोस्तों देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी।
लेकिन भक्तों एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। भक्तों, ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार गुरुजी ने कहा है कि इस होली के पर्व पर स्वयं भगवान नारायण इस चमत्कारी पौधे पर विराजमान रहेंगे, जिसकी बात आगे हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और अगर आप इन पेड़ों को हमारे बताए अनुसार बिना अपना ज्यादा दिमाग लगाए, बिना अपनी बुद्धि चलाए इनको छूकर आ जाते हैं तो इसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा और उसी वक्त तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु, महेश का आशीर्वाद आपको तुरंत मिल जाएगा। फिर आपको धनवान बनने से स्वयं विधाता भी नहीं रोक पाएंगे। हम उन चमत्कारी को बताने से पहले हम आपको 4 मार्च होली के बारे में जानकारी दे देते हैं, ताकि आपको उन देव वृक्षों को छूने के लिए सही शुभ मुहूर्त का पता लग जाए। आइए जानते हैं होली की सही डेट टाइम का शुभ मुहूर्त। पुण्य काल के बारे में पंचांग के अनुसार इस वर्ष होली का त्योहार 4 मार्च 2026 बुधवार को मनाया जाएगा। होली का दहन 3 मार्च 2026 मंगलवार की रात को किया जाएगा। फाल्गुन प्रतिपदा तिथि 3 मार्च को सुबह 5:07 से शुरू होकर 4 मार्च को दोपहर बजे से शुरू होकर 4:49 तक रहेगी। होली का दहन के सुबह मुहूर्त के लिए भद्रा काल का ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि भद्रा काल में होली का दहन करना शुभ नहीं माना जाता। इस वर्ष 2 मार्च को भद्रा काल सुबह 56 से 3 मार्च सुबह 5:28 बजे तक रहेगा। इसलिए होली का दहन के लिए शुभ समय शाम 5:55 के बाद होगा। 4 मार्च को रंगों की होली खेली जाएगी। 3 मार्च चंद्र ग्रहण भी लगेगा, जो दोपहर 3:20 पर शुरू होगा और शाम 6:47 पर समाप्त होगा। हालांकि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहां सूतक काल मान्य नहीं होगा और आप बिना किसी चिंता के होली का आनंद ले सकते हैं। पूर्णिमा के दिन स्नान दान और सत्यनारायण भगवान की पूजा का विशेष महत्व होता है। जो लोग व्रत रखते हैं वे 3 मार्च को चंद्रमा को अर्घ देंगे और अगले दिन स्नान दान करेंगे। भक्तों, यदि आपको 4 मार्च होली के पेड़ पौधों को छूना है तो किसी भी टाइम आप छू कर आ सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब हम आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए बताते हैं कि कौन कौन से पेड़ पौधे को छूना चाहिए। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में देवी माता रानी के अनेक स्वरूप कहे गए हैं, जिसमें वृक्षों को भीमा देवी के स्वरूप कहा जाता है। तो आज मैं आप लोगों को ऐसे वृक्ष के बारे में बताऊंगा जिनको 4 मार्च होली के दिन छूना बेहद शुभकारी बताया गया है। होली के दिन में इनको छूने मात्र से शत्रु दोष, कर्ज दोष, गरीबी दोष सब समाप्त होते हैं। होली का दिन भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए सबसे उपयुक्त दिन माना जाता है और होली के पावन पर्व में कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो कि देव वृक्ष कहे गए हैं, देवी वृक्ष कहे गए हैं। यह देवी के स्वरूप होते हैं, माता काली के स्वरूप होते हैं और हमारे धर्म में पेड़ पौधे को देवी देवता मान करके हम इनकी पूजा करते हैं और हमें पूजा भी जरूर करनी चाहिए। विज्ञान भी कहता है पेड़ पौधे मनुष्य को फ्री में प्राणवायु प्रदान करते हैं और पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं और हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे ग्रहण करके सभी प्रकार की जितनी भी नकारात्मक चीजें होती हैं उसे अपने अंदर में स्वयं सोख लेता है और हमें ताजगी प्रदान करता है। और 4 मार्च होली के समय में कुछ ऐसे पेड़ पौधे हमारे धर्म शास्त्र में कहे गए हैं जिनको छूने मात्र से व्यक्ति के बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, व्यक्ति का सौभाग्य चमक जाता है। हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों को बहुत ही गुणकारी कहा जाता है, क्योंकि इनमें साक्षात देवताओं का वास होता है। अनेक बीमारियों का उपचार पेड़ पौधों में ही छुपा है। पेड़ पौधों में कई जड़ी बूटियां पाई जाती हैं और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूं। पीपल के वृक्ष को वृक्षों का राजा कहा जाता है, क्योंकि पीपल वृक्ष की जो आयु होती है सबसे ज्यादा होती है, सबसे अत्यधिक होती है। पीपल वृक्ष सर्वशक्तिमान होता है, पूजा पाठ में अत्यधिक इसका महत्व होता है। तो चलिए आज मैं आप लोगों को 4 मार्च होली के दिन छुए जाने वाले वृक्ष के बारे में बताऊंगा। तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिए, क्योंकि जब भगवान भोलेनाथ का नाम लिखा या बोला जाता है तो भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति से बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, हमारे धर्म शास्त्र में अनेक ऐसे वृक्ष हैं जिन्हें कल्याणकारी
और मंगलकारी माना गया है। यह वृक्ष केवल पर्यावरण के लिए नहीं बल्कि हमारे जीवन के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। खासकर अगर आप इन वृक्षों को छूते हैं तो आपकी जब यह शक्ति पूरे ब्रह्मांड में फैली होती है तो जितने भी पेड़ पौधे, जीव जंतु और चल अचल वस्तुएं हैं, सब में शक्ति जागृत हो जाती है। इस विशेष समय में अगर आप देवी स्वरूप कहे गए पेड़ पौधों को जाकर छू लेते हैं तो आपके जीवन के सारे दुख, कष्ट, रोग और परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। खासकर काल सर्प दोष, मंगल दोष, नरदोष और राहु दोष जैसी समस्याएं तत्काल अपना असर छोड़ देती है और पूरी तरह समाप्त हो जाती है। भक्तों, आज मैं आपको 4 से 5 देव वृक्षों के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें हमारे धर्मशास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। ये चारों वृक्ष आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाने के लिए बेहद प्रभावशाली होते हैं। इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि अगर आपने इसे बीच में काट कर देखा तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। 4 मार्च होली का पर्व ऐसा है जब आपको लंबी लंबी पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं होती। बस अगर आप इन विशेष वृक्षों को होली के दिन सही तरीके से छू लेते हैं और का आशीर्वाद लेते हैं तो आपकी सारी समस्याएं और गरीबी खत्म हो सकती है। यह वृक्ष इतने शक्तिशाली होते हैं कि आप अपनी आंखों से इनका असर देख सकते हैं। और खास बात यह है कि ये सारे देव वृक्ष आपके आसपास आसानी से मिल सकते हैं, तो आप इन्हें अपने घर के पास से ही ढूंढ सकते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव नहीं लिखा है तो कृपया हर हर महादेव जरूर लिखें। इससे हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप हमारे वीडियो में कमेंट करते हैं और उसे लाइक करते हैं। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम और भी अच्छी जानकारी आपके लिए लेकर आते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि कौन से वे 3 वृक्ष हैं जिन्हें हमें 4 करता है मार्च होली के दिन छू कर आना चाहिए। यह वृक्ष न सिर्फ आपके जीवन को खुशहाल बनाते हैं बल्कि आपकी गरीब और दुख दर्द को भी समाप्त कर देते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सब 4 मार्च होली को इन वृक्ष न सिर्फ हाल वृक्षों की पूजा जरूर करें और इन्हें छुएं, क्योंकि इस दिन इन वृक्षों की पूजा करने से आपको अनगिनत लाभ मिल सकते हैं। चलिए भक्तों, अब हम जानते हैं कि वे देव वृक्ष कौन से हैं जिन्हें छूने से हमारी गरीबी खत्म हो जाती है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। पहला वृक्ष है बेल का वृक्ष, जिसे हम खास तौर पर में इस्तेमाल करते हैं महाशिवरात्रि के दिन। बेल का पेड़ सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। भगवान शिव को बेल के पत्ते अत्यंत प्रिय है और उन्हें शिवलिंग पर बेल पत्र अर्पित करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। बेल का पेड़ शिव के पूजन के लिए अत्यधिक पवित्र माना जाता है। बेल के पत्तों का उपयोग भगवान शिव के पूजन में विशेष रूप से किया जाता है। बेल का वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ और स्कंद पुराण के अनुसार यह वृक्ष देवी स्वरूप माना गया है, यानी यह नवदुर्गा के स्वरूप है। स्कंद पुराण की कथा में कहा गया है कि बेल वृक्ष की जड़ में गिरजा तनों में माहेश्वरी, शाखाओं में दक्षिणायनम में माता पार्वती, फलों में कात्यायनी, फूलों में गौरी और इस वृक्ष के संपूर्ण शरीर में मां लक्ष्मी जी का वास होता है। माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न होने के कारण यह पेड़ कई देवी देवताओं का स्वरूप माना जाता है। इसलिए यह वृक्ष धार्मिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप संध्या काल में शिव मंदिर या नवदुर्गा मंदिर के पास बेल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाते हैं तो व्यक्ति धनवान, गुणवान और पराक्रमी बनता है। इस पेड़ के स्पर्श से व्यक्ति के सभी मनोरथ पूरे होते हैं। इस पेड़ को छूने से पहले आपको एक खास मंत्र भी बोलना चाहिए। वह मंत्र है दर्शन बिल्व वृक्षस्य स्पर्शम पापनासे अघोर पाप संहार। एक बिलम का अर्थ है कि बेल वृक्ष का दर्शन और स्पर्श करने मात्र से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और शिव को चढ़ाया गया एक बेल पत्र अघोर पापों का नाश करता है। तो 4 मार्च होली के दिन इस बेल के वृक्ष को छूकर अपनी मनोकामना बोलिए और फिर चुपचाप आकर वापस आ जाइए। आपके सभी कष्ट, दुख और पाप समाप्त हो जाएंगे और आप धन, सुख और समृद्धि प्राप्त करेंगे। दोस्तों, अब मैं आपको दूसरे पौधे के बारे में बताता हूं जो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह पौधा है समी का वृक्ष। समी के वृक्ष को हमारे धर्मशास्त्र में जगदम्बा के स्वरूप के रूप में पूजा जाता है। यह स्वयं मां जगदम्बा का स्वरूप है
और इस पर मां जगदम्बा साक्षात विराजमान रहती हैं। अगर आप 4 मार्च होली के दिन संध्या काल में समी के वृक्ष के नीचे धूप और दीपक जलाते हैं तो आपकी सारी परेशानियां और कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके अलावा समी की जड़ में सिंदूर डालने से व्यक्ति को अच्छे स्वास्थ्य। इसके अलावा यदि आप बीमारी से बचना चाहते हैं और निरोग रहना चाहते हैं तो समी की जड़ में सिंदूर डालने से ये आपका रोग नाश कर सकता है। आपको 4 मार्च होली के दिन समी के वृक्ष को छूकर अपनी मनोकामना बोलनी है। जब आप इसे करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी और आपकी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। इस दिन समी के वृक्ष के प्रभाव से आपको अपार लाभ मिल सकता है। तो इस होली के पावन पर्व पर समी के वृक्ष का आशीर्वाद लेकर अपने जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाएं। भक्तों, अब अगले वृक्षों को बताने से पहले आपसे हम एक रिक्वेस्ट करते हैं कि दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक करें और अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डालें, क्योंकि हम आपकी राशि से जुड़े भाग्य और समस्याओं के उपाय भी बताते हैं। तो अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डालकर अपने भाग्य को जागृत करें। भक्तों, अब अगला पेड़ है जिसे आपको होली के दिन छू कर आना है, वह पीपल का पेड़। पीपल का पेड़ हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। इसे विशेष रूप से भगवान शिव और विष्णु दोनों से जोड़ा जाता है। पीपल के पेड़ का पूजा करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। होली के दिन पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करें और वहां सफाई रखें। पीपल के नीचे दीपक लगाना और पूजा करना विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। पीपल के वृक्ष को 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए प्रणाम करें। इसके बाद वहां दीप जलाकर पूजा अर्चना करें। ध्यान रखें कि पीपल के पेड़ के नीचे कभी भी रात को सोना नहीं चाहिए, क्योंकि इसे पवित्र माना जाता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे अगले वृक्ष की। भक्तों, होली का पावन पर्व रंगों और उल्लास के साथ साथ आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन किए गए कुछ विशेष उपाय हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आते हैं। आज हम जिस दिव्य वृक्ष की बात कर रहे हैं वह है पारिजात का वृक्ष, जिसे देव वृक्ष भी कहा जाता है। पारिजात का वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं है, बल्कि इसका जन्म समुद्र मंथन के दौरान हुआ था। इसे स्वयं देवराज इंद्र ने अपने नंदन वन में स्थापित किया था, लेकिन बाद में भगवान श्री कृष्ण इसे धरती पर ले आए ताकि मानव इसका लाभ उठा सके। यह वृक्ष माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि माता लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से ही प्रकट हुई थी। इसलिए इस वृक्ष की पूजा करने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। होली के दिन इस वृक्ष की को स्पर्श करना और इसकी पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि आप शरीर में किसी प्रकार की थकान, पीड़ा या ऊर्जा की कमी महसूस कर रहे हैं या फिर व्रत के दौरान आपको कमजोरी हो रही है, तो संध्या समय पारिजात वृक्ष को छूने मात्र से आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। यह वृक्ष सकारात्मक ऊर्जा का भंडार है और इसे स्पर्श करने से व्यक्ति के शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है। इस शुभ अवसर पर जब भी आपको समय मिले, पारिजात के वृक्ष के पास जाकर श्रद्धा पूर्वक इसे प्रणाम करें। यदि संभव हो तो इसकी जड़ में थोड़ा सा सिंदूर अर्पित करें और एक घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से इस वृक्ष की दिव्य ऊर्जा आपके जीवन में प्रवाहित होगी और आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होने लगेंगे। लेकिन इस पूजा के दौरान आपको एक विशेष प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। हे पारिजात वृक्ष, आप स्वयं देवी लक्ष्मी का स्वरूप हैं। कृपया हमारी सारी परेशानियां दूर करें। हमारे घर में लक्ष्मी का वास हो, पितृदोष, ग्रह दोष और लक्ष्मी दोष समाप्त हों। कृपया हमारे जीवन में समृद्धि और सुख की वर्षा करें। यह प्रार्थना करने से आपका मनोबल बढ़ेगा और पारिजात वृक्ष की कृपा से आपके जीवन की सभी बाधाएं समाप्त होने लगेंगे। यदि आपको आर्थिक समस्याएं सताती हैं, धन का आगमन कम हो गया है या पैसों का व्यर्थ खर्च हो रहा है, तो पारिजात के 5 फूल लेकर उन्हें अच्छे से सुखा लें। फिर इन फूलों को पीले कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। यह उपाय मंगलवार के दिन या होली के दिन विशेष रूप से किया जाता है। ऐसा करने से आपके घर में धन की बरकत बनी रहेगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अगर आप जल्दी से धनवान बनना चाहते हैं, अपनी कोई अधूरी इच्छा पूरी करना चाहते हैं
या अपने जीवन को सफलता और समृद्धि से भरना चाहते हैं तो पारिजात के वृक्ष के साथ साथ वट वृक्ष और आम के वृक्ष का भी स्पर्श अवश्य करें। इन तीनों वृक्षों को छूने से इतनी प्रबल सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है कि कोई भी बाधा आपके मार्ग में नहीं आ पाएगी। 4 मार्च होली के दिन इन उपायों को अपनाकर आप अपने जीवन को संवार सकते हैं, अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं और अपनी इस दिन किए गए कुछ विशेष उपाय जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आते हैं। ऐसे ही एक शुभ उपाय में वट वृक्ष की पूजा करना शामिल है। वट वृक्ष को हिंदू धर्म में देव वृक्ष माना गया है, जो विशेष रूप से महिलाओं के लिए अत्यंत पूजनीय और शुभ फल देने वाला होता है। वट वृक्ष को भगवान शिव और माता पार्वती का स्वरूप माना जाता है। इस वृक्ष के नीचे बैठकर साधना करने से व्यक्ति को दीर्घायु, संतान सुख, वैवाहिक सुख और जीवन में उन्नति प्राप्त होती है। विशेष रूप से महिलाएं इस वृक्ष की पूजा करके अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त कर सकती हैं। ऐसा माना जाता है कि वृक्ष में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है, इसलिए इसकी पूजा करने से तीनों देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। होली के दिन इस पवित्र वृक्ष के पास जाकर उसकी पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है। इस दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और वट वृक्ष के पास जाएं। वहां जाकर पहले श्रद्धा पूर्वक इस वृक्ष को प्रणाम करें और भगवान शिव तथा माता पार्वती का ध्यान करें। इसके बाद वट वृक्ष की जड़ों में दूध और पानी अर्पित करें। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और आर्थिक परेशानियां दूर होती है। इसके बाद वट वृक्ष के चारों ओर परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय मन ही मन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन की सभी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। इसके बाद वट वृक्ष के नीचे एक दीपक जलाएं और अपनी मनोकामना के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करें। यदि संभव हो तो वृक्ष के पास बैठकर कुछ समय के लिए ध्यान करें। इससे मानसिक शांति प्राप्त होगी और आत्मिक ऊर्जा का संचार होगा। इस वृक्ष की शाखाओं और तने को स्पर्श करके प्रणाम करना भी बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि यह जीवन और समृद्धि का प्रतीक है। वट वृक्ष के पत्ते भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होते हैं, इसीलिए इन पत्तों को तोड़कर शिवलिंग पर अर्पित करें। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। यदि आपके जीवन में कोई बड़ी समस्या चल रही है, विशेष रूप से पारिवारिक कलह, आर्थिक संकट या संतान से जुड़ी कोई चिंता, तो होली के दिन वट वृक्ष की पूजा करना अत्यंत लाभकारी रहेगा। इस दिन श्रद्धा और भक्ति भाव से इस वृक्ष की पूजा करने से घर में खुशहाली आती है और सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। वट वृक्ष केवल एक साधारण वृक्ष नहीं है, बल्कि यह हजारों वर्षों से पूजनीय और दिव्य ऊर्जा से भरपूर माना गया है। इसकी पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में सुख शांति बनी रहती है और हर प्रकार के संकटों का नाश होता है। इसीलिए इस पावन अवसर पर वट वृक्ष की पूजा अवश्य करें और भगवान शिव तथा माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करें। होली का दिन सिर्फ रंगों और मस्ती का त्योहार नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक दिन भी होता है। इस दिन किए गए विशेष उपायों से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। आज हम एक ऐसे विशेष उपाय की बात कर रहे हैं जो आम के पेड़ से जुड़ा हुआ है। आम का पेड़ हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। इसका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व कई ग्रंथों में बताया गया है। आम के पत्तों का प्रयोग पूजा पाठ में किया जाता है। विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा में कहा जाता है कि आम के पेड़ में स्वयं देवी देवताओं का वास होता है। इसीलिए इसकी पूजा करने से घर में सुख समाती है और सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। होली के दिन यदि आप आम के पेड़ के पास जाकर उसकी पूजा करते हैं तो यह बहुत ही शुभ होता है। आप सुबह स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ कपड़े पहने और आम के पेड़ के पास जाएं। वहां जाकर पहले पेड़ को हाथ जोड़कर प्रणाम करें और भगवान शिव का ध्यान करें। यदि संभव हो तो पेड़ के चारों ओर कच्चा सूत लपेटे और अपने मन की कोई भी शुभ कामना करें। इसके बाद आम के पत्तों को तोड़कर शिवलिंग पर अर्पित करें और ओम न अपनी गलतियों को समझो और एक नया रास्ता चुनो। लेकिन कुछ लोगों ने तरह तरह की बातें करके ग्रहण को बहुत ज्यादा डरावना बना दिया है। ग्रहण का नाम सुनते ही
लोगों के मन में डर पैदा होने लग गया है। दोस्तों, 17 फरवरी 2026 का यह सूर्य ग्रहण बहुत खास है, और खास इसीलिए है क्योंकि यह सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि यह सामूहिक ऊर्जा में बड़ा बदलाव लेकर आने वाला समय है। जी हां दोस्तों, पूरे 200 सालों के बाद ऐसा महासंयोग बन रहा है। जब ऐसा महासंयोग बनता है और ऐसा ग्रहण लगता है तो वातावरण में बहुत भारी ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। हवा का स्वभाव बदलने लगता है। कुछ लोगों के मन में बेचैनी आती है, नींद कम आती है, अजीब अजीब से विचार मन में आने लगते हैं, और कुछ लोगों के मन में तरह तरह की नकारात्मक बातें भी पैदा होने लगती हैं। यह सब इसलिए होता है क्योंकि ग्रहण के समय पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं, और इसका असर हमारी मानसिक स्थिति पर बहुत गहरा पड़ता है। लेकिन ध्यान रखिए, डरने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग इस समय का समझदारी से इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए यह ग्रहण किसी आशीर्वाद से कम नहीं है, किसी वरदान से कम नहीं। जी हां दोस्तों, डरिए मत। सूर्य ग्रहण केवल नकारात्मक प्रभाव लेकर नहीं आता। सूर्य ग्रहण आपके जीवन पर कुछ अच्छे प्रभाव भी लेकर आता है। आप अपनी आदतें बदल लीजिए, गलत इंसान को छोड़ दीजिए, मेहनत करने लगिए और भगवान पर भरोसा रखिए। फिर देखिएगा कि आपको सूर्य ग्रहण से डर नहीं लगेगा, बल्कि यह ग्रहण आपको भी एक आशीर्वाद के समान लगने लगेगा। दोस्तों, 17 फरवरी 2026 को लगने वाला सूर्य ग्रहण एक बहुत ही भयंकर और बहुत ही खास सूर्य ग्रहण होने वाला है। जी हां दोस्तों, क्योंकि हम जानते हैं कि आप लोगों के जीवन में पिछले कुछ समय से पैसों की बहुत कमी है। आपके जीवन में परेशानियां रुकने का नाम नहीं ले रही। बार बार एक के बाद एक नई नई परेशानियां, नई नई समस्याएं आपके जीवन में आती जा रही हैं, और अब आप भी पूरी तरीके से थक चुके हो। आपको भी समझ नहीं आ रहा तो कि आखिर अब क्या किया जाए। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस ग्रहण के बाद से 6 राशियां करोड़पति बनने वाली हैं। 6 राशियों की किस्मत बदलने वाली है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में इसे बहुत ही शक्तिशाली समय माना जाता है। इसे सिर्फ आकाश की घटना नहीं, बल्कि जीवन में बदलाव लाने वाला समय माना जाता है। जब सूर्य ढकता है तो हमारे जीवन के पुराने दुख खत्म होते हैं और एक नई किस्मत की शुरुआत होती है। किंतु दोस्तों, कुछ ऐसी महत्वपूर्ण और आवश्यक बातें होती हैं जिनका हमें सूर्य ग्रहण के दौरान विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। वह सारी सावधानियां मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा, अंत तक बने रहना। लेकिन दोस्तों, उससे पहले जान लेते हैं कि इस ग्रहण का समय क्या है। दोस्तों, 17 फरवरी 2026 को दोपहर 36 बुझत पर यह ग्रहण शुरू होगा, जो शाम के 5:42 बुझत पर अपने चरम पर होगा, और लगभग रात के 8 बजे यह ग्रहण खत्म होने वाला है। यानी कि कुल मिलाकर यह 2.5 घंटे तक रहने वाला है। सूतक काल की बात करें तो परंपरा के अनुसार सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है। अब दोस्तों, सावधानियों को अपनाना आपको सूतक काल से ही शुरू करना होगा, क्योंकि ग्रहण का असर सूतक काल से ही हमारे जीवन पर पड़ना शुरू हो जाता है। और यह ग्रहण तो अपने साथ एक बहुत ही दुर्लभ महासंयोग लेकर आ रहा है, जो पूरे 200 सालों के बाद बन रहा है। ऐसे में दोस्तों, विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि ग्रहण के दौरान भूल कर भी खाना नहीं खाना है। अब ग्रहण के पहले ही भोजन कर लीजिए। ग्रहण के दौरान किया गया भोजन अशुद्ध माना जाता है, जहर के समान माना जाता है। इसीलिए दोस्तों, ग्रहण के समय आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। साथ ही कुछ लोग ग्रहण के समय सो जाते हैं, आराम करते हैं। दोस्तों, यह ग्रहण अपने साथ बहुत बड़ा महासंयोग लेकर आ रहा है। ऐसे में जो व्यक्ति ग्रहण के दौरान सोएगा, समझ लेना कि उसकी किस्मत भी अगले कई साल सोती रह जाएगी। इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि ग्रहण के दौरान आपकी किस्मत चमके, तो नींद बिल्कुल मत निकालना, आराम बिल्कुल मत करना, और भगवान की मूर्तियों को तो बिल्कुल भी नहीं छूना है। साथ ही दोस्तों, ग्रहण के समय पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। केवल शांत जगह बैठकर अपने मन में ही आपको भगवान का नाम लेते रहना है। पूजा पाठ नहीं करना है, बर्तन नहीं धोना है, और घर को गंदा नहीं रखना है।
इसीलिए ग्रहण की शुरुआत हो उससे पहले ही आप अपने घर को स्वच्छ कर लें। साथ ही दोस्तों, कुछ लोग ग्रहण समाप्त होने के बाद सीधे अपने रसोई घर में चले जाते हैं, मंदिर चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, यह बहुत गलत तरीका है। ग्रहण खत्म होने के बाद दोस्तों, आपको सबसे पहले अच्छे से स्नान करना है, उसके बाद आपको अपने रसोई घर में जाना है, उसके बाद आप मंदिर जा सकते हैं। दोस्तों, सूर्य ग्रहण का नाम सुनते ही लोगों के हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। लोगों के मन में यह डर बैठ जाता है कि ग्रहण मतलब कोई नकारात्मक घटना। लोग ग्रहण का नाम सुनते ही डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि यह ग्रहण सब कुछ बिगाड़ देगा, सब कुछ उलट पुलट कर देगा। लेकिन दोस्तों, सच्चाई यह है कि ग्रहण हमेशा एक जैसा नहीं होता। दोस्तों, ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव उन लोगों के जीवन पर ज्यादा पड़ता है जिनके मन में डर होता है, जो छल कपट से जीवन में आगे बढ़ रहे होते हैं, जो दूसरों को धोखा देकर, दूसरों को दुख देकर जीवन में आगे बढ़ते हैं। उन लोगों के जीवन पर ग्रहण का बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लेकिन जो लोग ईमानदार होते हैं, जो लोग प्रतिदिन भगवान की भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अपने मन को अंदर से स्वच्छ रखते हैं, जिनके मन में कोई छल, कोई कपट नहीं होता, उन लोगों के जीवन पर ग्रहण का बहुत सकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। बस उसके लिए आपको कुछ सरल विधि भी अपनानी होती है। जैसे सूर्य ग्रहण के दौरान लगातार एक स्थान पर बैठकर आपको भगवान के नाम का जाप करते रहना है। देखिए, ग्रहण के दौरान सभी मंदिरों के पट बंद हो जाते हैं, इसीलिए अपने घर में ही किसी स्वच्छ स्थान पर बैठकर आप भगवान का नाम ले सकते हैं। साथ ही ग्रहण के दौरान बाहर नहीं निकलना है। कुछ काम हो तो ही आप बाहर जाइए। बच्चों को ज्यादा समय तक ग्रहण के दौरान बाहर मत रहने दीजिए। और कुछ लोग अपनी आंखों से ग्रहण को देखने का प्रयास करते हैं, तो आपको यह गलती नहीं करना है, क्योंकि ग्रहण के दौरान ब्रह्मांड की शक्तियां अपनी चरम सीमाओं पर होती हैं। ऐसे में आप अपने नाजुक आंखों से जब इस दिन ग्रहण को देखोगे तो ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में पड़ सकता है। साथ ही साथ दोस्तों, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उन्हें ग्रहण के दौरान अपने कमरे में ही रहना है। आप अपनी दवाइयां ले सकती हैं, लेकिन प्रयास करिएगा कि ग्रहण के दौरान आप ज्यादा खाए पिए नहीं। साथ ही दोस्तों, ग्रहण की शुरुआत होने के पहले अपने घर के रसोई घर में जितनी भी खाने की चीजें हैं, उन्हें आपको एक सफेद या लाल कपड़े से ढककर रख देना है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ग्रहण से निकलने वाली नकारात्मक तरंगे आपके भोजन को अशुद्ध कर सकती हैं। इसीलिए पहले से ही उस भोजन को ढककर रख देना है। उसी के साथ दोस्तों, आपको ग्रहण के पहले, जब ग्रहण लगने वाला है 3:26 पर, उससे पहले एक गेहूं का उपाय कर लेना है। बहुत ही सरल यह उपाय है दोस्तों, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि जिस भी व्यक्ति ने ग्रहण वाले दिन इस उपाय को कर लिया, उस व्यक्ति की किस्मत जरूर पलटेगी। दोस्तों, आपको क्या करना है, सूर्य ग्रहण से ठीक लें, यानी 3:26 से पहले आपको एक लाल कपड़ा ले लेना है। उस लाल कपड़े पर एक कटोरी रखें। कटोरी में बिल्कुल साफ स्वच्छ गेहूं डालें। एक मुट्ठी गेहूं आपको कटोरी में डाल देना है। ऊपर थोड़ा सा गुड़ रखें और 2 बूंद देसी घी डाल दें। फिर इस कटोरी को घर की छत या खिड़की के पास सूर्य की दिशा में रख दें। जहां पर सूर्य की किरण आ रही हो, धूप आ रही हो, उस जगह पर आपको उस कटोरी को रख देना है। और मन ही मन कटोरी रखते समय हाथ जोड़कर प्रार्थना करना है और कहना है, हे सूर्यदेव, मेरे जीवन का अंधकार दूर करो, मेरे घर में सुख शांति वैभव और धन लेकर आओ। जब ग्रहण खत्म हो जाए, उसके बाद दोस्तों, आपको अपने घर की छत पर जाना है और वह कटोरी, लाल कपड़ा और गेहूं किसी भिखारी को, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान दे दीजिए, या वह गेहूं, गुड़ और घी किसी गौ माता को खिला सकते हैं। इससे क्या होगा दोस्तों, आपके घर की जो नकारात्मक शक्तियां हैं वह दूर होंगी। देखिए, पिछले कुछ समय से आपके घर की जो ऊर्जा है वह बहुत नकारात्मक हो चुकी है। छोटी छोटी चीजों का आपके जीवन पर बहुत ज्यादा प्रभाव होने लगा है। सारे काम, सब कुछ सही चल रहे होते हैं, लेकिन अचानक से कोई ना कोई मुश्किल आ जाती है। पीठ पीछे छुपे हुए दुश्मन
बार बार आप पर वार कर रहे हैं और आप समझ नहीं पा रहे कि आपके जीवन में वह घटनाएं क्यों हो रही हैं। इन सभी घटनाओं का कारण दोस्तों यह नकारात्मक शक्तियां ही हैं। और दोस्तों 6 राशियों पर इस ग्रहण का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा और यदि उन्होंने यह उपाय कर लिया तो उनकी किस्मत बदलना लगभग तय है। अब वह 6 राशियां कौन सी हैं, ध्यान से सुनिए। पहली राशि कुंभ राशि। जितने भी कुंभ राशि के जातक हैं उनके लिए यह ग्रहण बहुत ही अच्छा अवसर लेकर आ रहा है, मौका लेकर आ रहा है। जी हां दोस्तों, इसीलिए इस उपाय को करिएगा। साथ ही तुला राशि, सिंह राशि, मिथुन राशि, धनु राशि और मेष राशि, ये 6 राशियां हैं जीना के लिए यह ग्रहण बहुत ही खास रहने वाला है। दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया कि पूरे 200 सालों के बाद बहुत बड़ा महासंयोग इस दिन ब्रह्मांड में बन रहा है। ऐसे में इस ग्रहण का प्रभाव आपके जीवन पर बहुत पड़ेगा और इस ग्रहण के बाद से आपकी किस्मत एक नया मोड़ लेने वाली है, आपका जीवन एक नया मोड़ लेने वाला है। आप दोस्तों बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि इस ग्रहण के साथ ही आपको कुछ चीजों का त्याग कर देना है। जी हां दोस्तों, यदि आप कोई भी गलत काम करते हैं, जैसे मांस मदिरा का सेवन करते हैं, जुआ खेलते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी गलत काम यदि आप करते हैं तो उस गलत आदत का अभी के अभी त्याग कर दें। देखिए यह समय आपके जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही शुभ समय रहने वाला है। दोस्तों ऐसा मौका बार बार हर किसी व्यक्ति को नहीं मिलता। साथ ही दोस्तों ग्रहण के पहले और ग्रहण के बाद अपने घर को और अपने मन को स्वच्छ रखना। जी हां दोस्तों, हम बाहर से तो साफ कपड़े पहन लेते हैं, नए कपड़े पहन लेते हैं, सबको अच्छा दिखना चाहते हैं, लेकिन कोई भी अपने मन को साफ नहीं रखना चाहता। इसीलिए दोस्तों आपको अपने अंदर बदलाव लेकर आना होगा, अपने मन को स्वच्छ रखना होगा, सुंदर रखना होगा और अपने घर की गंदगी को भी साफ रखना होगा। साथ ही दोस्तों अपने पूरे दिन की एक दिनचर्या बनाकर चलिए। आप में से कई सारे लोग सुबह बहुत देर से उठते हैं, कुछ लोग 9 बजे तक तो कुछ लोग 10 बजे तक उठते हैं। यह गलत है दोस्तों। ऐसा करने से हमेशा आपके जीवन में नेगेटिविटी आएगी, हमेशा आपके जीवन में नकारात्मक शक्ति आएगी, आपके अंदर आत्मविश्वास कम होने लगेगा। इसीलिए इस ग्रहण के दिन जो महासंयोग बन रहा है, तो ग्रहण के दौरान संकल्प ले लीजिए कि मैं अपनी आदतों को सुधारूंगा, मैं अपनी दिनचर्या को बदलने का प्रयास करूंगा। सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है। जब सूर्य उदय होता है तो सूर्य देव को रोजाना जल अर्पित करिए। जी हां दोस्तों, रोजाना सूर्य देव को जल अर्पित करने से आपके मन के गलत विचार समाप्त होंगे, आपके मन से नेगेटिविटी दूर होगी और सकारात्मक शक्ति आपके जीवन में बढ़ने लगेगी और आपको अंदर से खुद पर बहुत अधिक आत्मविश्वास महसूस होने लगेगा। यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर सीधे सीधे शब्दों में आपको समझाएं तो ग्रहण मनुष्य के जीवन पर नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरह के प्रभाव छोड़ता है। दोनों तरह की शक्तियां और ऊर्जा ग्रहण अपने साथ लेकर आता है। लेकिन जिन लोगों के मन में पहले से ही डर होता है, जिन लोगों के मन में भगवान पर विश्वास नहीं होता, भगवान पर आस्था नहीं होती, जो लोग हमेशा नकारात्मक बातें सोचते रहते हैं, जो लोग हमेशा खुद के बारे में ही बुरा सोचते हैं कि मैं ये काम करने जाऊंगा तो कहीं ये काम बिगड़ ना जाए, मैं ऐसा करने जाऊंगा तो कहीं वैसा न हो जाए, कहीं मेरा नुकसान न हो जाए, मेरी मेहनत खराब न हो जाए। जो लोग भी मन में नकारात्मक विचार रखते हैं, मन में डर रखते हैं, मन में नेगेटिविटी रखते हैं, उन लोगों के जीवन पर ग्रहण का असर भी नकारात्मक ही पड़ता है। लेकिन जो लोग सकारात्मक विचार रखते हैं, अपने हौसले बुलंद रखते हैं, भगवान पर विश्वास रखते हैं और ग्रहण के दौरान भगवान का नाम लेते रहते हैं, जप करते रहते हैं, ग्रहण उन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ता। उन लोगों के लिए ग्रहण एक सकारात्मक शक्ति बन जाता है, एक आशीर्वाद बन जाता है जो आपके जीवन से नेगेटिविटी का अंत करता है। वह नेगेटिविटी जो बार बार आपके कामों में बाधाएं पैदा कर रही है, वह नेगेटिविटी जो बार बार आपके कामों में रुकावटें लेकर आ रही है, उस नकारात्मक शक्ति का अंत होता है और आपको ऐसा महसूस होने लगता है, ऐसा लगने लगता है कि आपके जीवन में अब एक नई शुरुआत हो रही है, आपके जीवन में अब एक नया परिवर्तन आ रहा है। और दोस्तों
17 फरवरी का ये ग्रहण आपको इन बातों को महसूस कराएगा। बस आप जो सावधानियां हमने आपको बताई हैं उस सावधानी का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ जो उपाय हमने आपको वीडियो में बताया है, 1 कटोरी गेहूं का उपाय कुछ नहीं लगेगा। देखिए, 1 कटोरी गेहूं और लाल कपड़ा आपको अपने घर में ही मिल जाएगा। केवल ये छोटा सा उपाय करिएगा, फिर देखना कि ग्रहण समाप्त होने के बाद से जब आप उस कटोरी का दान करोगे या वह गेहूं किसी गौमाता को खिला दोगे, उसके बाद से ही आपको अपने अंदर बहुत सकारात्मकता महसूस होने लगेगी। लेकिन उपाय करते समय मन में लालच की भावना मत लाना। श्रद्धा से, विश्वास के साथ उपाय को करना, तो आपको बहुत बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे और उपाय का असर भी 2 गुना 4 गुना हो जाएगा। मन से लालच की भावना निकाल देना। धन्यवाद।